हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9 चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में बताया गया है इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। लिसन, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखी है फिगर, जिसमें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फिगर नहीं दी गई है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसकी सी डी और ए बी पैरेलल साइड है और उसकी नॉन पैरेलल साइड ए डी और बी सी है जो कि इक्वल है, यानी कि ये दो साइड इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक ट्रेपेजियम है ऐसे भी कह सकते हैं या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है और बी सी इक्वल टू ए डी है, यानी कि ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बना। हमें उसको साइक्लिक प्रूव करना है, उसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन करके रखा है, यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं ई और एफ। तो कंस्ट्रक्ट डी ई परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल बना रहे हैं। ए बी और सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये दो कंस्ट्रक्शन किए हमने। अब हमें इसको अगर साइक्लिक प्रूव करना है तो साइक्लिक की कंडीशन है कि अगर मैं ऑपोजिट एंगल, मैंने आगे के वीडियो में भी बताया था ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो या तो मैं ए प्लस सी इक्वल टू 180 प्रूव करूँ, या तो फिर बी प्लस डी इक्वल टू 180, दोनों में से कोई एक को मुझे प्रूव करना है। तो मैं इसको साइक्लिक ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर सकती हूँ। इसके लिए ही मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास दो ट्राइंगल बने हैं, एक है डी ए ई और दूसरा है सी बी एफ। उसको हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अब उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, तो एक तो है ए डी इक्वल टू बी सी जो ऑलरेडी गिवन है। दूसरा ये एंगल डी ई ए और सी एफ बी 90 डिग्री है। और तीसरी कंडीशन में हम डी इक्वल टू सी एफ ले सकते हैं, क्योंकि सी डी और ए बी दोनों ही पैरेलल हैं। तो पैरेलल साइड का कहीं से भी हम डिस्टेंस ले इक्वल ही होता है, तो ये डी और सी एफ इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ क्या क्या हमारे पास है, ए डी इक्वल टू बी सी जो कि गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगी गिवन। और एंगल डी ई ए इक्वल टू एंगल सी एफ बी, एंगल सी एफ बी क्या है, वो राइट एंगल है 90 डिग्री। और डी इक्वल टू सी एफ, उसमें हम कंडीशन क्या लिखेंगे, तो कि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये ए हम यहाँ पे लिखते हैं तो हो गया। Therefore triangle ADE congruent triangle BCF by कौन सा क्राइटेरिया हुआ, राइट एंगल। ये राइट एंगल का हाइपोटेन्यूस हुआ और ये एक साइड हुई RHS। अब ये दो ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ 1 और 2।
देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ये दो एंगल भी इक्वल हो गए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब इसको मैं रिजल्ट 1 दे रही हूँ, इसको 2 दे रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड 90 डिग्री इन रिजल्ट 1। ये रिजल्ट के अंदर हम 90 डिग्री प्लस करेंगे, तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। अब देखो ये जो है ये दो पैरेलल साइड है, तो ये DE और CF ट्रांसवर्सल बना, ट्रांसवर्सल बना तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर बने, और को इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो एक अगर 90 है तो ऑब्वियसली दूसरा भी 90 ही रहेगा। इसलिए अगर मैं 90 ये दो एंगल में प्लस करती हूँ तो ये पूरा एंगल D और एंगल C बन जाता है। तो हम लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल D। ये हमारा रिजल्ट 3 बना। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसिस का सम 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो A के इक्वल टू B है और C के इक्वल टू D है। मुझे या तो ये A प्लस C इक्वल टू 180 या B प्लस D इक्वल टू 180 प्रूव करना है। तो A इक्वल टू B है तो B की जगह मैं A लिख सकती हूँ, और C इक्वल टू D है तो D की जगह मैं C लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। तो हुआ 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। 180 2 ज़ा 360। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। या तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद आप लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।